आज हमारे पास एक नया एक्ट आता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का। और इसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन ये आता है कि विच डॉक्यूमेंट्स आर रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। ठीक है, वो कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होती है प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि आपको पता है हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर जब हम प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना भी ज़रूरी होती है। हमने वो एक्ट 1882 का पढ़ा, अभी एक 1908 का पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे उसको रजिस्ट्रेशन करवाना भी ज़रूरी होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है ना स्टूडेंट, एक ऐसा कानून होता है ना जो बताता है कि कौन से डॉक्यूमेंट के सरकारी रिकॉर्ड मतलब कि होना लाजमी है। इसका मकसद होता है स्टूडेंट के फ्रॉड को रोकना और प्रॉपर्टी के जो मालिकाना हक़ हैं, जो ओनरशिप है, उसको सही रिकॉर्ड के मुताबिक रखना, ताकि हर कोई वाज़ेह हो कि ये ज़मीन किसकी है, कहाँ से ख़रीदी है, ठीक है? ये सारा रिकॉर्ड जो है ना रखा जाता है गवर्नमेंट के अंदर। अगर मैं इसको बताऊँ कि कंपल्सरी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 17 के तहत, देखें हम सेक्शन 17, ठीक है, 1 और 17 2 हम पढ़ने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का। सेक्शन 17 के तहत जो है ना आते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना मतलब कि लाज़मी है। अगर आप इन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएँगे तो वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी तो उसकी रजिस्ट्रेशन लाज़मी है। हम वो डॉक्यूमेंट पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास सबसे पहला आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, सेक्शन 17 1 ए हम पढ़ने जा रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ज़मीन, घर, दुकान मतलब गिफ्ट की सूरत में किसी को दी जाए, और याद रहे गिफ्ट इमूवेबल आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन लाज़मी है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो। हमने पढ़ा था ना कि सेक्शन 59 था, उसके अंदर था कि जिस प्रॉपर्टी की कीमत ₹100 से ज़्यादा हो, 100 से अगर ज़्यादा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर एक बंदे ने अपना घर अपने बेटे को गिफ्ट दिया, याद रहे गिफ्ट हमारे पास तब आ रहा है जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। गिफ्ट मूवेबल भी होते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होती। जो इमूवेबल होगा, जो लैंड, घर वगैरह, उसकी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ठीक है? इसको रजिस्ट्रेशन कराना लाज़मी है। हमारे पास स्टूडेंट आता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सेक्शन 17 1 बी। ठीक है स्टूडेंट? ऐसे डॉक्यूमेंट जो वसीयत में ना हों, मतलब कि जो किसी प्रॉपर्टी में 100 या ज़्यादा का हक मतलब कि ख़त्म करें। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इस बात को। ए ने बी को अपनी ज़मीन 5 लाख में बेची, ठीक है? ये सेल डीड हुआ। ये सेल डीड रजिस्टर होना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी में नए राइट्स को क्रिएट करता है। ठीक है स्टूडेंट? मैं आपको नया बताऊँ तो लीज़ एग्रीमेंट आता है, सेक्शन 17 1 डी, एक्ट 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ईयर टू ईयर, यानी कि साल ब साल या 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए किराए पर दी जाए, लीज़ पर दी जाए, तो उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। हमने पहले भी काफ़ी लेक्चर में पढ़ा है, लीज़ के लेक्चर में हम भी पढ़ चुके हैं कि अगर अपनी प्रॉपर्टी को कोई 11 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए अगर कोई हम किराए पे लीज़ पे दे रहे हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, ठीक है? मैं मतलब सेलर और बायर के दरमियान, या तो लीज़र और लीज़ी के दरमियान, ठीक है? अगर ख़रीद रहे हैं तब भी, अगर बेच रहे हैं तब भी, अगर लीज़ पे दे रहे हैं तब भी, उसका मतलब कि वो कराना ज़रूरी है इसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है? अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक कंपनी ने एक बिल्डिंग 5 साल के लिए लीज़ पर ली, तो इस एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है? लीज़ यानी कि 1 साल के लिए जब भी कोई प्रॉपर्टी ली जाएगी, उसको हम रजिस्ट्रेशन लाज़मी करवाएँगे। उसके बाद हमारे पास आता है कोर्ट डिग्री अफेक्टिंग प्रॉपर्टी, सेक्शन 17 1 ई। अगर कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुनाए जो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स को ट्रांसफ़र या क्रिएट करे, बात को याद रखना है, ट्रांसफ़र या क्रिएट करे, और वो पहले से रजिस्टर ना हुई हो वो कंपनी, याद रहे, तो उससे रजिस्ट्रेशन करवाना भी लाज़मी होता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम्पल से ही समझ आता है। 2 भाइयों के दरमियान ज़मीन का झगड़ा था, ठीक है? कोर्ट ने फैसला दिया कि ज़मीन का हिस्सा बी का है। तो अब देखें ना, ज़मीन वाज़ेह हो गई ना कि बी की है, तो अब बी उसको रजिस्ट्रेशन करवाएगा।
कि ये ज़मीन अब मेरी है, लैंड रेवेन्यू में उसका मतलब रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर। तो इस चीज़ को भी रिकॉर्ड करवाना, रजिस्टर करवाना लाजमी है। हमारे पास आता है स्टूडेंट पार्टीशन डीड्स। जब किसी जॉइंट प्रॉपर्टी यानी कि मुश्तरका ज़मीनें होती हैं ना आप लोगों की बाज़ औक़ात, जब उसको तक़सीम किया जाता है, जब डिवाइड किया जाता है, हर पर्सन का हिस्सा उसको दिया जाता है, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पहले तो मुश्तरका थी ना, जब सबको डिवाइड किया जाएगा तो हर बंदे का अलग-अलग से आइडेंटिटी हो गई, तो हर बंदे को अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करवाना लाज़मी हो गया। ये क्या कौन कह रहा है? हमारे पास एक्ट आता है 1908 का, रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि सबको रजिस्ट्रेशन करवाना लाज़मी है। स्टूडेंट हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आती हैं सेक्शन 17(2) की। पहले हमने 1 पढ़ा, ये 2 है। देखिए जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं होता, वो कौन-सी चीज़ें हैं? सबसे पहले हमारे पास है कंपोज़िशन डीड। जब कर्ज़दार और लेनदार के दरमियान कोई समझौता हो जाए तो उस चीज़ को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं होता। यानी कि बाज़ औक़ात ओ मतलब ओरल में बात कर लेते हैं आपस में, फ़ेस टू फ़ेस ऐसे ही बात कर लेते हैं, कॉल पे बात कर लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं होता है। हमारे पास आता है शेयर्स इन अ कंपनी। किसी कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी नहीं होती है भाई। अगर किसी ने आपकी कंपनी के शेयर मतलब 50% शेयर्स लिए हैं या आपने लिए हैं तो उसको भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएँगे। फिर हमारे पास आते हैं ग्रांट्स बाय गवर्नमेंट। अगर कोई हुकूमत खुद किसी को ज़मीन ग्रांट करती है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होती है। तो हमारे पास वसीयत आती है जिसे हम विल भी कहते हैं कि जो मरने के बाद जो प्रॉपर्टी मिलती है उसकी वसीयत को मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना लाज़मी नहीं होता। अगर आप उसे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो बेहतर होता है। हमारे पास आता है स्टूडेंट कोर्ट ऑर्डर जनरल। वो ऑर्डर जो सिर्फ़ पैसे की अदायगी के बारे में हो और प्रॉपर्टी का टाइटल जो है ना चेंज ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर कोई केस प्रॉपर्टी के हवाले से था और किसी को पैसे देने थे, वो पैसे दे दिए गए, लेकिन प्रॉपर्टी का टाइटल चेंज नहीं हुआ, किसी और बंदे के नाम नहीं हुई, लेकिन ये उस बंदे ने किसी और के पैसे देने थे, वो दे दिए। लेकिन वो प्रॉपर्टी एक ही बंदे के नाम थी, वो चेंज नहीं की, कोर्ट ने किसी और को नहीं दी, तो उसकी रजिस्ट्रेशन पहले से हुई हुई है, उसकी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है।